नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की हाई प्रोफाइल सीट मथुरा लोकसभा। हॉट सीट होने की वजह है हेमा मालिनी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं और तीसरी बार फिर से मैदान में। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इस बार मथुरा की जनता के मन में क्या है, वर्तमान सांसद से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। इस बार मथुरा की जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाली है। आम लोग वही मतदाता मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी चुनाव में वो किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाले हैं। हाँ जी भैया, मथुरा से ही हो? हाँ जी सर, मथुरा से ही हो? हाँ जी, मथुरा से। आपके यहाँ से पहले वर्तमान में हेमा मालिनी जी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार फिर से मैदान में हैं। तो क्या लगता है मथुरा की जनता का क्या मन है इस बार? हाँ जी, मथुरा की जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है कि बाहरी को तो भगाना है, अब प्रवासी को भगाना है, ब्रजवासी को लाना है। तो बाहरी और प्रवासी और ब्रजवासी की लड़ाई है इस बार? हाँ जी, बाहरी और प्रवासी की लड़ाई है। तो क्या लगता है मथुरा की जनता अभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बराबर मिल रहे हैं, मथुरा की जनता का कैसा हो प्यार मिल रहा है? मथुरा की जनता का तो पूरा रुख है इस बार, बाहरी को तो भगाना है और ब्रजवासी को जिताना है। तो क्या शिकायतें रही हैं? हाँ जी, शिकायतें ये हैं, जो वर्तमान में मथुरा की सांसद है उन्हें मथुरा की जनता के कपड़ों में से बदबू आती है जी, क्लियर बात ये है, और अपने पास में बैठाना नहीं चाहती है। और जब भी कभी आती है, अभी आपने प्रेजेंट में देखा होगा खेतों में जब वो आई थी, गेहूं के जो बाल काटे थे, हेलीकॉप्टर से आई थी, 2 बाल काट के, और हेलीकॉप्टर से वापस चली गई। तो वो हेलीकॉप्टर वाले किसान हैं जी, हेलीकॉप्टर वाले किसान हैं? हाँ जी, वो हेलीकॉप्टर वाले किसान है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने अभी देखा था आपके जो मुकेश धनगर हैं, इन्होंने अभी वर्तमान में खेत में आधे घंटे बाल काटे थे, और उन्होंने खुद मेरे सामने खुद बोला था कि हेमा मालिनी भी आ जाए और ये मुकेश धनगर भी, मैं आपको बता रहा हूँ। और दोनों को 1 घंटे आप किसी भी खेत में आप बाल कटवाइए, दोनों को बराबर बैठा बराबर जी। अच्छा, मथुरा का जो मुद्दे क्या रहे हैं? पानी की समस्या, बिजली की समस्या, किसानों की समस्या, क्या समस्या है जो मुकेश धनखड़ जी दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं इन समस्याओं को? ये मथुरा की तो समस्या सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या। तो हेमा मालिनी जो सांसद है, वर्तमान सांसद, उन्होंने कोई कार्य इस विषय में किया? बिल्कुल नहीं किया जी। लोगों के लिए कोई भी, युवाओं के लिए कोई रोजगार काम नहीं, कोई काम नहीं किया। युवाओं को कोई कोई काम नहीं किया। और भी लोगों से जानेंगे। हाँ जी सर, किसे वोट कर रहे हो इस बार? कांग्रेस को कर रहे हैं सर। कारण? कारण क्या है? स्थानीय मुद्दे हैं जी, बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं। हेमा मालिनी जी का विरोध है, 10 साल सांसद रही, आज तक जो है किसी के बीच आपके क्षेत्र में आई कभी नहीं आई, कभी नहीं। अभी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई जनसभा या कुछ लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं? वो तो कभी नहीं, वो तो पैरासूट प्रत्याशी है, पर्चा भरने आती है, जीत लेके बम्बई चली जाती है, कभी आम जनता के बीच में किसी की समस्या को सुनने नहीं आई आज तक। तो जो अभी जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं मथुरा के ही प्रत्याशी, अगर वो जीतते हैं तो उनका क्या रुख रहेगा जनता के मथुरा में बहुत सी समस्या है, किसानों की समस्या है, जमुना जी के शुद्धिकरण की समस्या है, किसानों को खाद की, खारे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। इन सारी समस्याओं को लेकर मुकेश धनगर जी जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है अगर हमारे धनगर जी कांग्रेस के प्रत्याशी कर यहाँ से जीते हैं तो इन सारी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सारी समस्याओं का निवारण करेंगे जी। और भी कुछ मुद्दे ऐसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मुद्दे अलग हैं या सेम है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो मुद्दे किसानी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये तो महंगाई का मुद्दा तो किसानों की पहुंच सांसद तक रही है, नहीं रही? कभी नहीं रही। अगर मुकेश धनखड़ जी को जनता जिताती है तो उनकी पहुंच रहेगी? 24 आवर्स घर के दरवाजे खुले मिलेंगे। अच्छा, अभी आप 2 बार से लगातार मथुरा की जनता हेमा मालिनी जी को जिताती रही है, कोई ऐसा उनका कार्यालय है जहाँ पे अपनी फरियाद लेकर मथुरा की जनता जाती हो? सर, तुम फरियाद ही कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ 100 मीटर तक कोई आदमी उनके पास नहीं पहुँच सकता। जो सांसद 10 साल से अपने विधायकों के नाम नहीं जानती, अपनी विधानसभाओं के नाम नहीं जानती, वो किसी समस्या को, जनता की समस्या को क्या सुनेंगे? इस बार मथुरा की जनता बाहर करने वाली है? बिल्कुल श्योर। मन बना लिया? पक्का। बदल तो नहीं जाएगी? अरे नहीं, कैसी बात है, हमको ब्रजवासी को लाना है, प्रवासी को भगाना। ग्लैमर देख के बदल जाए कभी? अरे नहीं, ग्लैमर कोई नहीं चाह रहा। बहुत नेता तुम बदला सके, आम जनता ना बदला सके। हाँ जी, हमारा कहना मतलब ये सरकार कोई भी हो, महंगाई बहुत हो गई बीजेपी की सरकार में भाई। हम चाहते हैं मद्दी हर चीज मिले, सिलेंडर मद्दा मिले, पानी भत्ता सब हो, कुल मिला के महंगाई कम हो। तो जो मथुरा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है, स्थानीय मुद्दों पे? जी बढ़िया बात है, मतलब जो हो बढ़िया काम होना चाहिए।
कुल मिला के चाहिए कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए। कांग्रेस के हाँ, ये कांग्रेस हमेशा आना चाहिए, तो कांग्रेस के राज में कभी महंगाई नहीं बढ़ी। अच्छा, वोट किसे कर रहे हो? हम तो कांग्रेस को कर रहे हो भाई। आज ही भैया किसे वोट कर रहे हो? कांग्रेस। आज ही भैया किसे कर रहे हो? हम तो एमपी से हैं, किसे वोट कर रहे हो? इंडिया गठबंधन है, लेकिन हमारा यहाँ वोट नहीं है, हम सपोर्ट करने आए हैं। आप सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी भैया। मुकेश धनखड़ को। मुकेश धनखड़। हाँ जी भैया किसे वोट कर रहे हो? कांग्रेस। मुकेश धनखड़। हाँ जी भैया किसे वोट कर रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी भैया। कांग्रेस कारण? जी हमारे कांग्रेस सरकार में अच्छी है तो हर चीज को मदद करती है, और जी बीजेपी की सरकार बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया, महंगाई की सिर्फ और कुछ नहीं किया। अच्छा, महंगाई बढ़ा दी है। दे दिए 2 बार से मथुरा की जनता उन्हें जिताती आई है। इस बार क्या माहौल है क्षेत्र में? क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है, और अब लोग 10 साल उनका काम देख लिया है, क्योंकि 10 साल में यहाँ कोई विकास का काम ऐसा नहीं हो पाया है। कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने एक भी यहाँ कोई कॉलेज स्थापित नहीं किया, कोई भी एक हेडपंप यहाँ नहीं लगा, प्राइमरी स्कूल यहाँ नहीं बना, कोई स्टेडियम यहाँ नहीं बना। मथुरा में अगर हम विकास की बात करें, केवल कागजों पे और केवल भाषणों तक ही विकास सीमित है। तो अभी और भी आरोप लगते रहे हैं कि मथुरा में जो सांसद स्थानीय रही हैं वो लोगों से जनसंपर्क मिलती नहीं है, वो बाहर माया नगरी अपना बॉम्बे रहती हैं। जी जी। तो उस प्रकार इस बार मथुरा की जनता क्या ब्रजवासी प्रत्याशी को चुनेगी? इस बार मथुरा की जनता केवल स्थानीय प्रत्याशी चाहती है। अगर स्थानीय प्रत्याशी होगा तो वो यहाँ के लोगों की समस्याओं और दुख दर्द को समझने का काम करेगा, और उनके समाधान कराने का भी वो लोग काम करेगा। तो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिन पे इस बार मथुरा की जनता वोट करने वाली है? देखो, मुद्दे की अगर आप बात करें तो यहाँ कोई इंडस्ट्री अपनी बनाए, एक भी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। मथुरा के नौजवानों को दिल्ली, हरियाणा और मुंबई रोजगार के लिए जाना पड़ता है। अगर शिक्षा की बात करो तो जितना यहाँ पहले था, कोई शिक्षा का स्तर यहाँ नहीं बढ़ा है। अगर आप हमारे इस क्षेत्र की बात करो प्रॉपर, तो यहाँ एक भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए यहाँ नहीं है। अगर आप सरकारी हैंडपंप की बात करो, पूरे बाढ़ में एक भी सरकारी हैंडपंप नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पानी की बात करो, खारे पानी की मथुरा की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तमाम बाड़ों में गंगा जल का पानी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में मीठे पानी, गंगा जल का पानी अभी तक नहीं आया है। मीठे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है हर घर नल जल पहुंचा, से केवल कागजों में। आप देख लो, यहाँ किसी भी घर में अगर नल हो, किसी के भी यहाँ अगर गंगा जल आ रहा हो, तो हम मोदी जी को वोट देने का काम करेंगे। अच्छा, नल नहीं पहुंचा, वादे जो किए वो पूरे नहीं किए सरकार ने। केवल टीवी में और अखबारों में और विज्ञापनों तक ही उनका ये चुनाव जो है फिलहाल मथुरा के स्थानीय मुद्दों पे होगा या फिर केंद्रीय मुद्दों पे? पहला मुद्दा स्थानीय बनाम भारी, दूसरा मुद्दा हमारा विकास का है, मथुरा में विकास नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी, बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। तमाम ये जितने नौजवान हैं यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया उन्होंने जो युवाओं को रोजगार मिल सके। इतना समय नहीं है, हम समझ सकते हैं उनकी परेशानी को, उनके पास समय नहीं है। तो इस बार क्या मथुरा की जनता देगी जवाब? बिल्कुल मथुरा की जनता जवाब देगी। विकास के लिए मथुरा की जनता वोट करने जा रही है इस बार विकास के नाम पे वोट करेगी मथुरा की जनता? बिल्कुल बिल्कुल। ग्लैमर देख के, सेलिब्रिटी देख के तो वोट नहीं करेगी। 2 बार देख लिया, आप क्या लगातार देखते रहे, आप क्या चाहते हैं? मतलब नौजवानों के भविष्य के बारे में तो सोचना है, तो तमाम लोग खड़े हैं, इनके भविष्य के बारे में भी हम लोगों को सोच के वोट करना है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे किसको वोट कर रहे हैं इस बार। हाँ जी सर, किसे वोट कर रहे हो? वोट नहीं करोगे आप? वोट नहीं है आप पे? हाँ जी, आप किसे वोट करोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करोगे? हाँ, कांग्रेस को। ठीक है। और हाँ जी भैया, किसे वोट कर रहे हो? मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी। रोजगार नहीं मिले, स्थानीय सांसद ने कुछ किया? हमको हाँ जी भैया, कांग्रेस। कारण? काम धंधे को बेरोजगारी। बेरोजगारी। कांग्रेस आएगी, बेरोजगारी मिटाएगी। हाँ जी। हाँ जी भैया, किसे वोट कर रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस को। मुद्दा? महंगाई बहुत तेजी से बढ़ाई है सरकार ने, महंगाई बढ़ाई है बहुत तेजी से। रोजगार दिए? रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। रोजगार और महंगाई के विषय पे इस बार चुनाव होगा। स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं? स्थानीय मुद्दे कांग्रेस है, हमें कांग्रेस को वोट देना है। अच्छा, अभी मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था, कुछ चुनाव वोटों को लेकर भी कुछ मुझे अभी बताया कि वोट नहीं है घर में, सदस्य 10 है और वोट 2 हैं, बनी नहीं है लोगों की वोट। पर्ची भी आई है, पर्ची अपनी कमाई है, ऐसा भी हुआ है। वोट काटे गए हैं या बनाए नहीं गए? वोट काट दिए गए हैं। वोट भी काटे गए? वोट काटे गए। हमारे घर में से ही ना आई। आपके घर से वोट नहीं आई? 2 ना आई। 2 वोट आई नहीं है। 18 वर्ष पूरे हो चुका है उम्र। हाँ जी भैया, और कहाँ? हाँ जी सर, किसे वोट कर रहे हो इस बार? इस बार सबसे पहले वोट तो उसे कर रहे हैं जो ईमानदारी पे चले, सच्चाई पे चले।
कौन चलने वाला है ईमानदारी एक बात सच्चाई में? बताओ, ये मीट मछली मांस एक सबसे ज्यादा कौन खा रहा और कौन नहीं खा रहा? जी सभी खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं। 95% खा रहे हैं। जी मुसलमान का तो नाम बदनाम है, ये 95% आदमी खा रहा है। अब इससे एक बात, अगर इससे खान पीने को रोक दिया जाएगा तो आगे आदमी पर कैसे चलेगा? अच्छा, आपका जो ये रोजगार है इस पे भी पाबंदी लगाई है? रोजगार तो ये है कि हर एक आदमी रोजगार से परेशान है, और परेशान होने के बाद में भी कारोबार जो बिल्कुल खत्म कर दिए गए। खत्म कर दिए। और भी कुछ मुद्दे सांसद से कोई और शिकायत है? नहीं और कुछ नहीं। सांसद से काम किया आपके क्षेत्र में कुछ मिले हैं कभी? नहीं मिले तो कभी नहीं। देखा है कभी? देखा भी नहीं है। हाँ जी भैया, हाँ जी, भाग क्यों रहे हो? हाँ जी अंकल जी, बताओ आप बताओ तो सही। इस बार किस विषय में वोट करने वाले हो? हम तो हाथ के पंजे के लिए। हाथ के पंजे वोट दोगे? किस कारण? क्या कारण रहा? क्या कारण? अरे यहाँ तो कोई नाराजगी? यहाँ तो मुसलमानों पे इतना शिकंजा कैसे होगा, कोई सीमा ना है। क्या कुछ शिकंजा कसा है? खावे पीवे पे शिकंजा। आपके रोजगार पे कुछ वो किया है? रोजगार पे इतना फर्क है कि आदमी बिल्कुल परेशान है। करने नहीं दे रही सरकार। करने दे रही है बेचारे, रेड़ी पटली बहा रहे हैं, ढकेलन बहा रहे हैं, बंदे मतलब परेशान मतलब कर रहे हैं। इनके बांट तराजू में उठा के मतलब ले जाए। तो प्रशासन से या कि सरकार ही कर रही है, स्थानीय सांसद कर दिया है, कौन कर रहा है परेशान? शासन प्रशासन। प्रशासन तो प्रशासन तो सांसद तो आपकी रहती नहीं, आरोप लगाए जाते हैं कि सांसद पे शिकायत के लेके कैसे जाए। हाँ जी सर, किसे वोट कर रहे हो? वोट नहीं करोगे क्या? वोट तो करोगे, मुद्दा भी होगा कोई? हाँ जी, ओनली कांग्रेस। कांग्रेस को कारण? कारण क्या, कोई रोजगार ही नहीं है। रोजगार सबसे बड़ा फैक्टर। बिल्कुल ना, कोई पानी की सुविधा है, खारा पानी है वो आके पिए। हेमा जी आई है आपके क्षेत्र में कभी? कभी नहीं आई, आज तक नहीं आई वो। आई नहीं है? बिल्कुल नहीं आई। कोई ऐसा उनका कार्यालय जहाँ पे आप समस्या लेके जा सको अपनी? कोई कार्यालय मिलती नहीं है। वो वृंदावन में रहती है, ओमेक्स में। वृंदावन रहती है? ओमेक्स में रहती है वो। तो वृंदावन गया कोई लेके समस्या यहाँ से अपने क्षेत्र की? गए थे कोई है नहीं है वो। जब मिलता है कोई उनके बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो सांसद लापता है आपका? बिल्कुल लापता है। पानी पी के देखें, तुम पी के देखें, हमारे लिए पा के देखें। देखो एक गिलास, एक घूंट पानी पी के बताते हैं यहाँ का। सब लोग 50 रुपए का 100 रुपए का पानी पीते, सब लोग गरीब लोग हैं बेचारे मजदूर। तो इस बार स्थानीय सांसद चुनेगी मथुरा की जनता? चुनेगी, कांग्रेस को चुनेगी। तो कांग्रेस का सांसद स्थानीय है? हाँ जी, बोल चुके हो आप? और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी भैया, कहाँ वोट कर रहे हो? कारण क्या रहा? बताओ। अली का पंजा, कांग्रेस पंजा। और हेमा मालिनी जो स्थानीय है अभी अपनी सांसद हैं, कोई क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी ना है, अपने मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, दिक्कत भी नहीं है कोई? कोई दिक्कत हमें क्या होगी? दिक्कत बता रहे हैं अभी के काम काज नहीं चलने दे रहे। वो तो सब परेशानी भैया है ये, वो तो सब बोल रहे हैं, वही मैं बोलूंगा, फिर फर्क ही क्या है इस चीज का? अच्छा, दिक्कत कोई नहीं है, बस ये आपकी मन की इच्छा, जहाँ करोगे करोगे, विचारधारा है। हाँ जी, हाँ भैया, वोट है? मेरा वोट ना है। वोट नहीं, 18 साल हुई है नहीं हुई? हाँ जी, हाँ भैया, एक भी वोट नहीं आया 12 जानों में, तो एक भी वोट भी नहीं आया। वोट नहीं आया? 12 कितने सदस्य? 12 सदस्य, किसी का वोट नहीं आया? एक भी वोट ना आया। किसी ने वोट बनाए थे आपके यहाँ? किसी ने कैंप लगा के, या कोई इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई आया हो? यहाँ पर कैंप लगा, कैंप में तो एक भी वोट नहीं मिले, हमारे एक भी वोट नहीं आते। काटे गए हैं या बने ही नहीं है? काटे गए, बनेंगे तो बन तो गए, लेकिन काटे गए, आया नहीं है एक भी। जब आपके वोट नहीं आए तो आपको कुछ नुकसान हुआ इससे? जैसे कोई और योजनाओं से नाम कटा हो आपका? कोई योजना मिली है आपको सरकारी? आपके जो बाकी सदस्य हैं, जैसे राशन बाकी गवर्नमेंट की योजना चल रही थी, नहीं मिली। कोई योजना आपको नहीं मिली? तो यहाँ पे ये जो जनता है पूर्णतः स्थानीय सांसद से नाराज नजर आ रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जनता किसको वोट करती है। और 26 तारीख को यहाँ पे वोट पड़ने हैं, तो सभी से यही अपील है कि मतदान अवश्य करें।